गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 5, एक्सीडेंट एंड मोटर इंश्योरेंस। जो एक्सीडेंट एंड मोटर इंश्योरेंस है दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ जर्नल इंश्योरेंस। जर्नल इंश्योरेंस के अंडर ये आता है और उसमें मिसलेनियस जो इंश्योरेंस है उसके अंडर हम एक्सीडेंट एंड मोटर इंश्योरेंस को इंक्लूड करते हैं और इसे ऑटोमोटिव और ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस नेम से भी जाना जाता है। मोटर इंश्योरेंस या एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता क्या है? ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर जो आपका इंश्योरर है वो एज्यूम करता है रिस्क, कोई भी लॉस जो होगा ऑनर को या ऑपरेटर ऑफ द व्हीकल को थ्रू डैमेज टू प्रॉपर्टी और पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सीडेंट। और इस टाइप के इंश्योरेंस कवर में ऑल टाइप्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, चाहे वो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, लाइट मोटर व्हीकल है, हैवी मोटर व्हीकल है, पैसेंजर व्हीकल है, कमर्शियल व्हीकल है, एक्सेट्रा, वो इंक्लूड किए जाते हैं। जो हिस्ट्री है मोटर इंश्योरेंस की इंडिया में उसे हम ट्रेस बैक कर सकते हैं टू 1885, जब आपके फेटल एक्सीडेंट एक्ट जो है वो इनैक्ट किया गया था। इस एक्ट के अंडर जो स्पाउस है, पेरेंट्स है और चिल्ड्रन है डिजीज के, इंजर्ड के, उन्हें अलाउड था कि वो क्लेम कर सकते हैं कंपनसेशन फ्रॉम द टॉर्ट फीजर। टॉर्ट फीजर का मतलब है वो पर्सन जिसने एक्सीडेंट किया है, उसकी रॉन्ग एक्शन और नेग्लिजेंस के लिए। तो ये जो एक्ट है वो एक्टिव रहा है काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो नंबर ऑफ व्हीकल्स थे वो इंक्रीज हुए और एज अ रिजल्ट जो कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस थे प्रॉपर्टी को और लाइफ को एक्सीडेंट्स में वो इंक्रीज हुए। तो सफरर्स को फैसिलिटेट करने के लिए जो फर्स्ट मोटर व्हीकल एक्ट था उसे पास किया गया 1914 में, जिसे बाद में जाके रिप्लेस किया गया मोटर व्हीकल एक्ट 1939 से। उस टाइम पे जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस था वो इन एक्ट्स का पार्ट नहीं था। आगे जाके जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है उसे इंक्लूड किया एक्ट में 1956 में। देन जो सेक्शन 93 टू 109 है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से रिलेटेड है जिन्हें एक्ट में इंक्लूड किया गया था। देन 1988 में एक नया मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसे इंट्रोड्यूस किया गया और अंडर द एक्ट जो इंश्योरेंस है सभी मोटर व्हीकल्स का उसे कंपल्सरी कर दिया गया। जो मोटर व्हीकल एक्ट है 1988 का वो फोर्स में आया था 1 जुलाई 1989 को और उसने रिप्लेस किया था मोटर व्हीकल्स एक्ट 1939 को। और इस एक्ट को फर्दर अमेंड किया गया 1994 में और जो नेम था एक्ट का उसे दिया गया मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 1994। इस एक्ट को अगेन अमेंड किया गया मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2000 में। देन थर्ड अमेंडमेंट इस एक्ट में की गई मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2001 से। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, स्कोप क्या है इस एक्ट का? जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है वो एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया पे और ये जो एक्ट है कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स के साथ इसे इनैक्ट किया गया था। और जो ऑब्जेक्टिव्स एज पर द एक्ट हैं वो क्या है? सबसे पहले इस चीज को टेक केयर करना कि जो फास्ट इंक्रीजिंग नंबर है बोथ कमर्शियल व्हीकल्स और पर्सनल व्हीकल्स का कंट्री में उसके ऊपर कंट्रोल करना। देन जो नीड है इनकरेज करना एडॉप्शन ऑफ हायर टेक्नोलॉजी इन ऑटोमोटिव सेक्टर। देन ग्रेटर फ्लो ऑफ पैसेंजर और फ्राइट को बढ़ावा देना विद लीस्ट इम्पीडेंस, मतलब कम से कम रुकावटों में। देन कंसर्न फॉर रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैजार्डियस एंड एक्सप्लोसिव मटेरियल्स, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर एंड पॉलिसीज का लिबरलाइजेशन करना फॉर प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस इन द रोड ट्रांसपोर्ट फील्ड। देन इफेक्टिव वेज को ट्रैक डाउन करना ट्रैफिक ऑफेंडर्स के लिए। देन नेशनल रैशनलाइजेशन करना सर्टेन डेफिनेशंस का विद एडिशन ऑफ सर्टेन न्यू डेफिनेशंस ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। स्ट्रिक्टर प्रोसीजर्स जो हैं रिलेटिंग टू ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस और पीरियड ऑफ वैलिडिटी देयर ऑफ उनको अडॉप्ट करना। देन ले डाउन करना स्टैंडर्ड्स फॉर द कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, स्टैंडर्ड्स फॉर एंटी पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, प्रोविजंस बनाना फॉर इशूइंग फिटनेस सर्टिफिकेट्स ऑफ व्हीकल्स
also by the authorized testing station. Then enable करना provisions of updating the system of registration marks, liberalized करना schemes को ताकि grant किया जा सके stage carriage permit on non-nationalized routes, all India tourist permits and also national permits for goods carriages. Then administration करना solatium scheme का जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के थ्रू. देन प्रोविजन करना इनहांस्ड कंपनसेशन के लिए इन केस ऑफ नो फॉल्ट लाइबिलिटी एंड इन हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट्स. देन प्रोविजन करना फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन बाय द इंश्योरर टू द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल लाइबिलिटी विक्टिम्स को मोटर एक्सीडेंट्स के इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास ऑफ व्हीकल्स. देन मेंटेन करना स्टेट रजिस्टर्स फॉर ड्राइविंग लाइसेंसेस एंड व्हीकल रजिस्ट्रेशंस, कॉन्स्टिट्यूट करना रोड सेफ्टी काउंसिल्स को. देन नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क. जो मोटर इंश्योरेंस है वो कवर करती है दो टाइप्स के रिस्क. वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है डैमेज टू ओन व्हीकल्स. जो डैमेज हो रहा है व्हीकल्स को ड्यू टू दी फॉलोइंग पॉल्स वो यूजुअली कवर किए जाते हैं अंडर ओन डैमेज पॉलिसी. वो क्या क्या है? फायर एक्सप्लोजन, सेल्फ इग्निशन लाइटिंग, burglary, house breaking, theft, riot and strike, earthquake, flood, storm, cyclone, hurricane, tempest, inundation, hailstorm, frost, accidental, external means, malicious acts, terrorism acts, landslide, rock slide, etc. while in transit by rail, road, inland waterways, lift, air, elevator और एयर. देन दूसरा आता है आपका थर्ड पार्टी रिस्क जो सेक्शन 140 टू 144 है मोटर व्हीकल इंश्योरेंस एक्ट 1988 के. वो प्रोवाइड करते हैं फॉर कंपनसेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लाइबिलिटी. सेक्शन 140 जो है एक्ट का वो प्रोवाइड करता है फॉर लाइबिलिटी टू पे कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस जहां पर डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी हो रही है किसी पर्सन की किसी एक्सीडेंट की वजह से अराइज हुई है आउट ऑफ द यूज ऑफ मोटर व्हीकल और व्हीकल्स. तो जो ऑनर है व्हीकल का वो जॉइंटली और सेवरली लाइबल होगा कंपनसेशन पे करने के लिए. जो लाइबिलिटी है वो डिटरमिन्ड होगी एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, कंपल्सरी है. ड्राइविंग विदाउट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एक पनिशेबल ऑफेंस है एज पर मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988. देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोटर व्हीकल्स. सेक्शन 2 जो है मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 का वो प्रोवाइड करवाता है डेफिनेशंस मोटर व्हीकल्स की. वो क्या क्या है? एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ऑफ मोटर व्हीकल्स इंश्योरेंस एक्ट 1988 ट्रांसपोर्ट व्हीकल का मतलब है एक पब्लिक सर्विस व्हीकल, एक गुड्स कैरेज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस और अ प्राइवेट सर्विस व्हीकल. देन एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 ऑफ द एक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस का मतलब है एक ओमनी बस विच इज ओन्ड बाय अ कॉलेज, स्कूल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड यूज्ड solely for the purpose of transporting students or staff of the educational institution in connection with any of its activities. वो सिर्फ कॉलेज स्कूल के काम के लिए ही यूज होगी. देन एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 ऑफ द एक्ट जो भी हैवी गुड्स व्हीकल है उसका मतलब है कोई भी गुड्स कैरेज जिसकी जो ग्रॉस व्हीकल वेट है जिसका या फिर ट्रैक्टर, रोड रोलर जिसका अनलेडेड वेट जो है दोनों का ही वो एक्सीड करता है 12,000 किलोग्राम से. देन नेक्स्ट है एज पर सेक्शन 270 सबसेक्शन 17 ऑफ द एक्ट हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल का मतलब है कोई भी पब्लिक सर्विस व्हीकल या प्राइवेट सर्विस व्हीकल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस या ओमनी बस जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट जो है किसी का भी और एक मोटर कार का जिसका अनलेडन वेट जो है वो एक्सीड करता है 12,000 किलोग्राम से. देन एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 ऑफ द एक्ट लाइट मोटर व्हीकल का मतलब है एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल या ओमनी बस जिसका जो ग्रॉस व्हीकल वेट है आइदर ऑफ विच या एक मोटर कार और ट्रैक्टर और रोड रोलर जिसका अनलेडन वेट जो है एनी ऑफ विच का भी डज नॉट एक्सीड नहीं करता है 7,500 किलोग्राम से. एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ऑफ द एक्ट मैक्सी कैब का मतलब है कोई भी मोटर व्हीकल जो कंस्ट्रक्ट की गई है अडेप्ट की गई है टू कैरी मोर देन 6 पैसेंजर्स बट नॉट मोर देन 12 पैसेंजर एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर फॉर हायर और रिवॉर्ड. देन एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 23 ऑफ द एक्ट मीडियम गुड्स व्हीकल का मतलब है कोई भी गुड्स कैरेज अदर देन अ लाइट मोटर व्हीकल और अ हैवी गुड्स व्हीकल.
देन एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ऑफ द एक्ट, मीडियम पैसेंजर मोटर व्हीकल का मतलब है कोई भी पब्लिक सर्विस व्हीकल या प्राइवेट सर्विस व्हीकल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस अदर देन अ मोटरसाइकिल, इनवैलिड कैरेज, लाइट मोटर व्हीकल और हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल. देन एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 25 ऑफ द एक्ट, मोटर कैब का मतलब है कोई भी एनी मोटर व्हीकल जो कंस्ट्रक्ट या अडेप्ट की गई है टू कैरी मोर देन 6 पैसेंजर एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर फॉर हायर और रिवॉर्ड. देन एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 ऑफ द एक्ट, मोटर कार का मतलब है कोई भी मोटर व्हीकल अदर देन अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ओमनीबस, रोड रोलर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और इनवैलिड कैरेज. देन नेक्स्ट इज एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 27 ऑफ द एक्ट, मोटरसाइकिल का मतलब है एक टू व्हील्ड मोटर व्हीकल इंक्लूसिव ऑफ एनी डिटैचेबल साइड कार और जिसका एक एक्स्ट्रा व्हील है अटैच टू द मोटर व्हीकल. देन एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 29 ऑफ द एक्ट, ओमनी बस का मतलब है एनी मोटर व्हीकल जो कंस्ट्रक्ट या अडेप्ट की गई है टू कैरी मोर देन 6 पर्सन्स एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर. देन एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 33 ऑफ द एक्ट, प्राइवेट सर्विस व्हीकल का मतलब है एक मोटर व्हीकल जो कंस्ट्रक्ट या अडेप्ट की गई है टू कैरी मोर देन 6 पर्सन्स excluding the driver and ordinarily used by or on behalf of the owner of such vehicle for the purpose of carrying persons for or in connection with his trade or business otherwise than for hire or reward but does not include a motor vehicle used for public purposes. Then as per section 2 subsection 35 of the act, public service vehicle means any motor vehicle used or adapted to be used for the purpose of carriage of passengers for hire or reward and includes a maxi cab, a motor cab, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज एंड स्टेज कैरेज. ये डेफिनेशन एज इट इज ही है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते. एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 ऑफ द एक्ट, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग का मतलब है कोई भी अंडरटेकिंग जो प्रोवाइड करवा रही है रोड ट्रांसपोर्ट सर्विस और जहां पर ये जो अंडरटेकिंग है कैरिड ऑन बाय हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू या एनी रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो एस्टैब्लिश की गई है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट 1950. एनी म्यूनिसिपैलिटी या एनी कॉर्पोरेशन और एनी कंपनी ओन्ड और controlled by the central government या one or more state governments or by the central government and one or more state governments. Then जिला परिषद और any other similar local bodies. तो इन डेफिनेशन के बेसिस पे ये जो अभी ऊपर हमने सभी डेफिनेशन की इनके बेसिस पे जो मोटर व्हीकल्स हैं हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में. पहला है प्राइवेट कार्स. प्राइवेट कार टाइप व्हीकल्स जो है वो यूज किए जाते हैं सोशल, डोमेस्टिक, प्लेजर पर्पसेस के लिए एंड ऑल्सो फॉर प्रोफेशनल पर्पसेस ऑफ द इंश्योर्ड यू और यूज्ड बाय द इंश्योर्ड एम्प्लॉयज. उसका एम्प्लॉय भी यूज कर सकता है फॉर सच पर्पसेस बट एक्सक्लूडिंग क्या यूज नहीं कर सकते आप उसे हायर के लिए, रेसिंग के लिए, पेस मेकिंग, रिलायबिलिटी ट्रायल, स्पीड टेस्टिंग एक्सेट्रा के लिए. 10 प्राइवेट कारें जो प्राइवेट ओन्ड हो, प्राइवेटली रजिस्टर्ड हो अंडर प्राइवेट कैरियर and not used for transportation of goods commercially. Then next आता है हमारा commercial carriers. Commercial vehicles और carriers वो होते हैं which are run under the commercial carrier permit. These vehicles are used for commercial purposes only. और ये public carriers भी हो सकते हैं, private carriers भी हो सकते हैं, goods carrying motorized 3-wheelers हो सकते हैं, motorized pedal cycles हो सकती हैं, public and private carriers हो सकते हैं और इसमें आपके passenger carrying vehicles भी include करते हैं. तो एक commercial carrier क्या है? goods carrying vehicles हो सकते हैं, trailers, then आपके vehicles used for carrying passengers for hire or reward, रजिस्टर्ड अंडर कमर्शियल व्हीकल्स परमिट होते हैं और यूज ऑफ व्हीकल शुड बी फॉर हायर. देन आते हैं आपके 2 व्हीलर्स. 2 व्हीलर्स वो व्हीकल्स होते हैं विच आर विद और विदाउट साइड कार हो सकते हैं एंड आर यूज फॉर सोशल, डोमेस्टिक, प्लेजर पर्पसेस एंड फॉर प्रोफेशनल पर्पसेस ऑफ द इंश्योर्ड या यूज्ड बाय इंश्योर्ड एम्प्लॉयज फॉर सच पर्पसेस बट excluding use for hire or reward, racing, pacemaking, reliability trials, speed testing and use for any other purpose in connection with the motor trade.
देन नेक्स्ट है हमारा मिसलेनियस एंड स्पेशल टाइप ऑफ व्हीकल्स. ऑल अदर टाइप्स ऑफ व्हीकल्स जो इंक्लूड नहीं है किसी भी अदर कैटेगरी में, उन्हें हम इस कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं. और इसमें इंक्लूड होते हैं आपके एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट्री व्हीकल्स, मोबाइल शॉप्स, कैंटीन, सिनेमा फिल्म रिकॉर्डिंग, पब्लिसिटी वैन्स, डिलीवरी ट्रक्स, पेडिस्ट्रियल कंट्रोल ट्रॉलीज, गुड्स कैरिंग ट्रैक्टर्स एंड ट्रॉलीज, व्हीकल्स यूज फॉर ड्राइविंग ट्यूशंस एंड फायर ब्रिगेड एंड स्लावेज क्रॉप्स व्हीकल्स एक्सेट्रा. और इसमें मोबाइल क्रेन्स, मैकेनिकल नेवीज, शॉवल्स, ग्रैब्स, रिपर्स, एक्सकवेटर्स, बुलडोजर्स, बुल ग्रेडर्स, फॉकलिफ्ट ट्रक्स, डंपर्स एंड ट्रिपर्स, ड्रिलिंग रिग्स, ड्रैगलाइन एक्सकवेटर, साइट क्लियरिंग एंड लेवलिंग प्लांट एक्सेट्रा भी इंक्लूड होते हैं. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.